सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। अपनी नजर हमेशा उन पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। अपनी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि छवि की आयु आपकी आयु से अधिक होती है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहे हैं, करते हो तुम ही भगवान, मेरा नाम हो रहा है। हर करीब इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि वो आज आपके साथ है, वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, तो तुम सोचते हो केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। चिंता करने का अर्थ ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना है। आप चिंता ना करें, ईश्वर सब संभाल लेंगे। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के पश्चात समय, व्यक्ति और संबंध का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि आपको आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं हंसकर टालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने से डरता है और रिश्तों के महत्व को समझता है। मैं शब्द, तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। श्री कृष्ण। हम इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसते हैं, ये जानते भी हैं कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और जो स्वयं उसके हाथों में है। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ सकता है वो तुम्हें छोड़कर क्या ही रोएगा। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। यहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ श्री कृष्ण के सिवा कोई सुनने वाला ना हो। अक्सर हम गलत वक्त में ही सही रास्ते पर निकल जाते हैं। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उसकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। जब भी आपसे कुछ छिन जाए तो दुखी मत हो, समझिए कि भगवान आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहते हैं। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सूरत देखकर नहीं, सीरत देखकर हम सफर ढूंढिए, क्योंकि मुश्किल वक्त और बुढ़ापे में अच्छी शक्ल काम नहीं आती। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। मुस्कुराते रहेंगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वह सब आपका भला करने के लिए ही श्री कृष्ण लाते हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और
दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें। मैंने गिर के भी देखा, कान्हा तेरे सिवा कोई नहीं उठाता।